सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे, सनातन धर्म को लेकर बड़ी ही देश में एक विवाद चल रहा है। आज इस सनातन धर्म को लेकर हम बातचीत करेंगे। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बयान दिया है, कि हाल ही में भी जो बयान दिया है, क्या है वो बयान, आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे मूल निवासी दयाराम जी, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और एक लेखक भी है, सामाजिक चिंतक है। सर का स्वागत करते हैं हम। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। सर, क्या धन्यवाद कहेंगे आपको भी एमएनटी न्यूज नेटवर्क। सर, क्या कहेंगे आज, जैसे कि ये तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन के जो बेटे का बयान आया है सनातन धर्म को लेकर, इस पर क्या विचार हैं आपके, जरा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। अभी अभी जो मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया है कि जिस तरीके से सरकार डेंगू, मलेरिया और एड्स जैसी भयंकर बीमारियों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी तरीके से ये जो सनातन धर्म और संस्कृति है उसे भी समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया कि ये जो सनातन धर्म एवं संस्कृति है वो शास्त्र सम्मत है और उदयनिधि जो स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तब उनके बेटे हैं, वो संवैधानिक दायित्व के पद पर जो है बैठे हुए हैं। अगर उन्हें एक मंत्री बनने का अवसर मिला, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, हमारे गृह मंत्री को अगर गृह मंत्री बनने का जो अवसर मिला तो वह उसका सारा श्रेय भारतीय संविधान को जाता है। लेकिन मामला यहां पर है कि जो सनातन धर्म और संस्कृति है वो शास्त्र सम्मत है और दूसरी तरफ ये जो हमारे नेता हैं जो देश को चला रहे हैं वे संविधान सम्मत व्यवस्था से उनको दायित्व मिला हुआ है। तो भारत का जो संविधान है वो देश के समस्त नागरिकों को मान सम्मान स्वाभिमान देता है, पद और प्रतिष्ठा प्रदान करता है, लेकिन जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वह लोगों को अपमान और घृणा प्रसूति है, नफरत का बीज बोती है। इसलिए जब तक समाज में नफरत, घृणा ये सब विद्यमान होगा तब तक भारत कभी भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं बनेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उदयनिधि ने जो बयान दिया है वो बहुत ही सोचा समझा बयान है। वो सब बयान संविधान सम्मत है, संविधान सम्मत बयान है, क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मान सम्मान स्वाभिमान मिले। लेकिन ये जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति, वो मान सम्मान नहीं देती है। उदाहरण के लिए जो ये सनातन संस्कृति का फतवा है, उसका धर्मादेश है, वो चिन्हित करता है वर्ण और जाति को। तो इधर दयानिधि अन्य पिछड़े वर्ग से, उदयनिधि अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं और सनातन संस्कृति में वे सछूत शूद्र हैं। दूसरी तरफ उनका समर्थन करने वाले
मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने उनका समर्थन किया और आज की डेट में ए राजा ने समर्थन किया और साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थन किया उनकी बातों को। क्यों ऐसा किया? क्योंकि शूद्रों अतिशूद्रों यानी शूद्र पिछड़े वर्ग और अछूतों के लिए सनातन संस्कृति उनको घृणा अपमान देती है, और जब तक घृणा अपमान जो जाति व्यवस्था की देन है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक भारत कभी भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं बनेगा। इस धारणा के साथ उन्होंने, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, व्यास स्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 14, 11, 12, 13, 14 को आप पढ़िए। क्या लिखा है उसमें? वर्धिकी नापितो गोपः आसापः कुंभकारक, बढ़ई नाई अहीर आसाप और कुंभकार, वणिक किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिनः, वणिक किरात माली और ये सारे लोग, ये चान्ने च बहवः शूद्र भिन्न स्वकर्म भी, ये भिन्न भिन्न प्रकार से ये सब जो है शूद्र है। दूसरी लिस्ट अछूतों की है। चर्मकारो भटो भिल्लो रजक पुष्करो नट, चमार भट्ट भील रजक पुष्कर नट ये जातियां हैं। बरटो मेद चांडाल दास स्वपज कोल का, बरट मेद चांडाल और ये भंगी ये सारी जातियां, एते अंत्यजा समाख्याता, ये सब अंत्यज हैं, अछूत हैं। एसाम संभाषणात असनानम दर्शना दर्क विवीक्षणम, ब्राह्मण को अगर प्रातः इनका दर्शन हो जाए तो उसे स्नान करना चाहिए और सूर्य दर्शन के बाद शुद्धि होती है। ये किसकी देन है? ये शास्त्र सम्मत ये कथन है व्यास स्मृति का, और ये जो शास्त्र सम्मत है ये सनातन धर्म और संस्कृति की देन है जो व्यवस्था दी गई है। और आप समझ सकते हैं जब तक ये व्यवस्था जिंदा रहेगी जो घृणा पैदा करती है शूद्रों अतिशूद्रों को, जिसमें उदयनिधि पैदा हुए, इसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे पैदा हुए, और भी तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, जिस वर्ण और जाति में जो जिस संस्कृति ने पैदा किया, जो उनको पहचान दिया, उसमें जो पैदा हुए हैं उनका अपमान होता है, उनको घृणा परोसी जाती है। ऐसी स्थिति में उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं, हमारा राष्ट्र जो है प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसलिए वो जो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के विरोध में जो उन्होंने बयान दिया है वो संविधान सम्मत है, इसको पूरे देश के लोगों को स्वागत करना चाहिए। सर, जैसे कि अभी राजस्थान में एक बीजेपी की सभा होती है, उसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी सभा को संबोधित कर रहे थे, और उसमें जो उदय निधि का जो बयान है उस पर अमित शाह जी ने ऐसा क्या बोला जिसमें जनता पूरा विरोध कर रही है? ऐसा क्या है सर? वो उस पर क्या विचार है आपके? क्या वो उन्होंने क्या बोला उस पर? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, और ये चुनाव के मौके पर दिया गया बयान है, और जो बयान दिया है वो बयान है कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वे सनातन संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। 2 दिन से सनातन संस्कृति के विनाश पर ये जो है चर्चा कर रहे हैं, और वो जनता का आह्वान कर रहे हैं कि भाइयों और बहनों, बताइए क्या सनातन धर्म और संस्कृति का आप विनाश चाहते हैं? तो जनता की तरफ से जवाब आता है कि नहीं नहीं नहीं।
ऐसा क्यों है? इसलिए है कि ये जो भाषण करने का तरीका है अमित शाह का, ये वोटों का जो ध्रुवीकरण करना है, उस वोट के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको ये मालूम है कि ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बिना सनातन संस्कृति के उनका काम नहीं चलता है, क्योंकि उनको वोट सबका चाहिए। इसलिए इंडिया गठबंधन में टूट-फूट हो जाए, उनका जो जुड़ाव है वो बिखराव में आ जाए, ये इनका बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा शगुफा है। केवल इसलिए क्योंकि उस इंडिया गठबंधन में उदयनिधि भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, और उसमें जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं, जो सनातन संस्कृति के प्रबल समर्थक हैं। वे घर में अपने बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, और जब बाबा साहब द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं दिल्ली के उनके पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल जब बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय प्रतिज्ञा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानते, तो वही सनातन संस्कृति के पहरेदार अरविंद केजरीवाल उनसे मंत्री पद से इस्तीफा मांग लेते हैं और वे आज विधायक हैं। एक वो है। दूसरी तरफ सनातन संस्कृति की नेता ममता बनर्जी बगैर माता काली का दर्शन किए हुए वो कभी जो है अपना राजनीतिक कदम नहीं बढ़ाती, वो भी सनातन संस्कृति से हैं। इधर जो मूल निवासी बहुजन समाज के नेता हैं हमारे, वो यानी राजनीतिक सत्ता का स्वाद लेने के लिए, राजनीतिक सत्ता हमें चाहिए, हर हालत में होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सत्ता के बगैर हम अपना जो हक अधिकार हासिल नहीं कर सकते। लेकिन राजनीतिक सत्ता आर्य ब्राह्मणों की जो सनातन संस्कृति के माध्यम से मिले, और राष्ट्रपिता फूले और बाबा साहब का नाम लेकर के अपने समाज के लोगों का वोट लेना, और उधर कोई विष्णु भगवान का मंदिर बनवाता है, कोई परशुराम की मंदिर बनाने की बात करता है, यानी वे उधर भी हैं इधर भी है। ऐसे दोगले चरित्र के नेताओं को अमित शाह को मालूम है ये बिखर जाएंगे उदयनिधि के स्टेटमेंट से, इसलिए उन्होंने यह कहा कि ये जो संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, उसको नाश करने पर तुले हुए हैं ये विपक्ष के लोग। तो अमित शाह को मालूम है वो आरएसएस के कैडर हैं, और इधर हमारे जो भानुमति का कुनबा है, जो बना है इंडिया गठबंधन, वो भानुमति का कुनबा है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी नट और बोल्ट अगर जोड़ना है तो उसका साइज एक होना चाहिए, लेकिन नट बोल्ट का साइज सबका अलग अलग है, सबके विचार अलग है, सबके और भी तमाम एजेंडे अलग हैं। तो अमित शाह को मालूम है कि इनका घर उजाड़ना है तो ऐसा स्टेटमेंट दो, लेकिन उदयनिधि मारन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट इंडिया को भी उजाड़ सकता है, और भाजपा जो एनडीए है उनमें भी आग लगा सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। सर, जो सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन इससे कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को बिल्कुल किनारा कर दिया है, इस पे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कह रही है, तो इस पर आपके क्या विचार है? कांग्रेस
कुछ नहीं बोल रही है, वो संकट में है। भई गति सांप छछुंदर केरी, ये रामचरितमानस में है। सांप जब छछुंदर को निगल लेता, ऐसी कहावत है। अगर सांप ने छछुंदर को पकड़ लिया तो ये कहावत है, अगर उसने निगल गया तब भी मर जाएगा, और अगर उसको छोड़ दिया तो अंधा हो जाएगा। ये स्थिति इस समय कांग्रेस की नहीं है, ये सारे लोगों की स्थिति ये होगी। ऐसे बयानबाजी है जो हुई है, इसलिए है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि ये जो उचित जवाब देना चाहिए इनको, ये जो लोग ऐसे ऐसे बयान सनातन संस्कृति धर्म पर दे रहे हैं, उनको ऐसा उचित जवाब दो, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यानी उनके साथ सख्ती से निपटो, ये भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति को सही तरीके से प्रस्तुत करो। तो मैं बहुत ही सम्मान करता हूं माननीय प्रधानमंत्री को का, कि उन्होंने कहा सही संस्कृति का प्रस्तुतिकरण करो। तो मैं उनका सम्मान करते हुए उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूं। यद्यपि शक्ति की जहां तक बात है, ये संत ही कर सकते हैं। अयोध्या के एक संत ने कहा, दयानिधि का सिर काट कर जो लाएगा उसे 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संतों का चरित्र है। तो मैं तो संत नहीं हूं, इसलिए मैं ऐसा बयान नहीं दे सकता। हम भारतीय संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान ऐसा करने के लिए इजाजत नहीं देता, लेकिन इनकी संस्कृति देती है। कृष्ण युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही है। अर्जुन तैयार हैं धनुष लेकर के। जब देखते हैं सामने कि ये हमारे ही बंधु बांधव हैं, किसके ऊपर धनुष बाण चढ़ाऊं, उनको मोह आता है, उनके अंदर धर्म उजागर होता है, धार्मिक भावना आती है, करुणा आती है। तो कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अरे अर्जुन, क्या ये तुम मोह में फंसे हुए हो, तुम मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्य, हम तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। क्यों न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अरे मारने से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। क्यों तुम चिंता करते हो, इसलिए मारना ही धर्म है। तो मैं संविधान से बंधा हूं, मैं मार काट की बात नहीं कर सकता, मैं समता ममता करुणा और मैत्री की बात कर सकता हूं। ये जो सब है वो सनातन संस्कृति में मार काट है, हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं है। जो मूल निवासियों की सभ्यता है उसमें ऐसा नहीं है। इसलिए साथियों, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संस्कृति का धर्म का सही वो करो, तो हमारे जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हमारे आराध्य हैं। तीन आराध्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता, पालन करता और मृत्यु करता। ये तीन सृष्टि के हमारे जो है भगवान हैं। और ये संस्कृति के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, रिकॉर्डेड है, ये सनातन संस्कृति की देन है, जिसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। क्या है इसमें लिखा हुआ? मेरे साथी जो आलोचना कर रहे हैं उदयनिधि का, मैं उनको चुनौती देता हूं, पढ़ो भविष्य पुराण खंड 4 अध्याय 18 श्लोक नंबर 27 को पढ़ो। स्वकीयांग च सुतांग ब्रह्मा ने अपने बेटी को, विष्णु देव सोमातरम, विष्णु ने अपनी मां को, भगनिर भगवान शंभु, भगवान शंकर ने अपनी बहन को पत्नी बनाकर श्रेष्ठता को प्राप्त किया। ये लिखा हुआ है। यह है सनातन धर्म और संस्कृति
क्या इसे भारत का कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी संस्कृति का अनुपालन करने के लिए तैयार है? क्या वह अपनी बहन, बेटी और मां के साथ ऐसा आचरण कर सकता है जैसा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने किया है? दूसरा उदाहरण, ये जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, इसका सबसे प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, सूक्त 10, मंत्र 1 से 15 जाकर के ये पढ़ लें। जो उदयनिधि का जो है विरोध कर रहे हैं, पढ़ो, तुम्हारी संस्कृति है, उस संस्कृति पढ़े, क्या लिखा है? यम बहन, यमी बहन है, यम भाई है, बहन भाई से कहती है तुम मेरे साथ संभोग करो, लिखा है ऋग्वेद में। और भाई मना करता है, वो उसको बहुत कटा जला सुनाती है कि नहीं, तुम मेरे साथ करो, क्योंकि ऋषि मुनि ऐसा करते आए हैं, तुम मना क्यों कर रहे हो? कटुता पैदा होती है, लेकिन भाई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। यह है सनातन और वैदिक संस्कृति। तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, पढ़ो उसको। सनातन संस्कृति में है, उद्दालक अपने बेटे श्वेतकेतु को देखता है, बड़ा क्रोध से तमतमाया हुआ है। उस समय जब उद्दालक की पत्नी श्वेतकेतु की मां को एक ब्राह्मण पकड़ करके हाथ खींचकर ले जाता है संभोग करने के लिए, बेटा क्रोध से लाल पीला होता है। और पढ़ो इसको, जो सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग पढ़ो। बेटा लाल पीला होता है तो पिता उद्दालक कहता है बेटा क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्रोध मत करो, ये हमारी सनातन धर्म है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लो, ये प्रमाण हमारे पास है, श्लोक भी कोट कर दूंगा। ये स्थिति है। आप पढ़िए सनातन संस्कृति में क्या लिखा है। और सनातन संस्कृति में जो ये महानिर्वाण तंत्र है, ये तांत्रिक ग्रंथ है सनातन संस्कृति का, उसमें लिखा है मातृयोनि छिपेत लिंगम भगनीया स्तन मर्दनम। मां के साथ सहवास करो, मातृयोनि छिपेत लिंगम भगनीया स्तन मर्दनम, बहन के स्तन को मसलो, गुरुर मूर्धन्ना प्रदन्न दत्ता पुनर्जन्म न विद्यते, इससे गुरु पद की प्राप्ति होगी और पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कहाँ लिखा है? ये सनातन धर्म और संस्कृति के शास्त्रों में लिखा है। ये जो है महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। इसके अलावा रुद्र अमल तंत्र पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तू काशिका। रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करना काशी तीर्थ के समान है। रजस्वला पुष्करं, पुष्कर तीर्थ के समान है। रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तू काशिका, चांडाल औरत के साथ संभोग करना काशी तीर्थ के समान है। चर्मकारी तू प्रयाग, चमारन के साथ संभोग करना प्रयागराज तीर्थ का कारण है। रजकः पुष्करो नट, रजक औरत के साथ संभोग करना रजकः पुष्करो नट के समान है। अयोध्या बार वधु प्रोक्ता, अयोध्या बार बेश्या के साथ समागम करना अयोध्या तीर्थ के समान है। माया तू नापित इत्र, नाई स्त्री के साथ संभोग करना हरिद्वार तीर्थ के समान है। ये जो अनाचार और दुराचार की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा इसका सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करो, हमने उसको प्रस्तुत किया, कर रहा हूं मैं, और देख लो प्रमाण है। अगर प्रमाण ना हो तो मुझे बताइएगा, हमारा कमेंट्स करिए। सनातन संस्कृति में लिखा है और इन सबों को उजागर किसी और नहीं किया है। महान समाज सुधारक जिसको पूरे देश के लोग मानते हैं, आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती ने उजागर किया है। इसलिए
कि हम आर्य हैं और ये सनातनी बहुत बदमाश है। इन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, उन्होंने साफ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि रामचरितमानस, तांत्रिक ग्रंथ, पुराणों पर पाबंदी लगा दो, या पाठ्य हैं, उन्होंने कहा। लेकिन ये सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग कहां सुनने वाले। आगे यही सनातन संस्कृति है। उदय निधि ने जो सवाल खड़ा किया है और उनके समर्थन में जो आगे आ रहे हैं, यही सनातन संस्कृति ने जो मनुस्मृति है, एक प्रमुख ग्रंथ है उनका, क्या लिखा है? शूद्राय मतिं न दद्यानो, शूद्रों को शिक्षा न दिया जाए। अगर इस देश में शिक्षा से वंचित हुए, पूरे देश में शूद्र और अतिशूद्र, इस देश के पिछड़े वर्ग अछूत जो शिक्षा से वंचित हुए थे, लिखा है ये आर्य संस्कृति जो सनातन संस्कृति उसकी देन। यही मनुस्मृति में लिखा है, सत्य नापि शूद्र न कार्य धन संचयो। शूद्र जो पिछड़ा वर्ग है, सक्षम हो तब भी वो धन संचय न करे। क्यों न करे? शूद्रम ही धर्मासाध्य ब्राह्मणान्नो बाधते। अगर शूद्र के पास धन होगा तो ब्राह्मणों को तकलीफ देगा। यानी इस देश में ब्राह्मण खुशहाल रहे, बाकी लोग जो है बेहाल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, ये ब्राह्मणों के हित ऐसी है, क्षत्रियों की हित ऐसी है, बनियों के पक्ष में है। इस देश के मूल निवासी एसटी एसटी ओबीसी के पक्ष में नहीं है, इसलिए एसटी एसटी ओबीसी के लोग क्यों उनका। दूसरी बात, तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ देखो जरा सा कि सनातन संस्कृति में तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखा है? घृतम दुग्धम रचामूलम श्रेष्ठम अन्नम तथैव च शूद्रम वर्जित। घी दूध श्रेष्ठ अन्न सब शूद्रों के लिए वर्जित है। कौन शूद्र है? दयानिधि शूद्र है, मल्लिका अर्जुन शूद्र है, मैं भी शूद्र ही हूं। इसलिए हमें बर्दाश्त नहीं है, ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त कर देना चाहिए। ये हमें बर्दाश्त नहीं है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और साथ साथ घृतम दुग्धम च तामूलम श्रेष्ठम अन्नम तथैव च शूद्रम वर्जितः। शूद्र के लिए वर्जित है घी दूध श्रेष्ठ अन्न। शूद्रम गृहे न वासेत, शूद्र को घर में नहीं रहना चाहिए। न च शुद्धम जलम पीवेत, शुद्ध जल नहीं देना चाहिए। उच्च स्थानम वर्जित, ऊंचा स्थान इनके लिए वर्जित है शूद्रों के लिए। ये शाम संवाद, यानी जी सर। ब्राह्मणों को सवाल यह है कि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही ब्राह्मण राष्ट्र है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म और संस्कृति में ब्राह्मण संप्रभु है, उसके अंदर सॉवरेंटी है, और संविधान में देश की सारी जनता के अंदर सॉवरेंटी है। ये ब्राह्मण सर, जैसा कि आपने बताया, लेकिन जो गृह मंत्री ने राजस्थान में बोला, उनके जो बयान आए हैं राजस्थान में, उसके इंडिया गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके बोलने से? इसका जो प्रभाव है इंडिया गठबंधन पर, अब ये इस पर इंडिया गठबंधन के लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए, और उनको अगर विचार विमर्श करते हैं तो उनको पॉजिटिव यानी रचनात्मक निर्णय लेना चाहिए, और अपने ये भानुमति के कुनबे को जोड़े रखने के लिए उनको कोई न कोई रणनीति बनाना होगा, तभी वे बच पाएंगे, अन्यथा बचना उनका मुश्किल है। और दयानिधि ने जो बयान दिया है, उदयनिधि ने जो बयान दिया है, और उनका जो समर्थन कर रहे हैं, उनके विचारों पर भी इनको सोचना चाहिए। चुप्पी साधने से कुछ नहीं होने वाला है, चुप्पी साधने से काम बिगड़ेगा। इसलिए जो उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसका समर्थन करना चाहिए मेरे समझ से, लेकिन ये संभव लगता है
ये समर्थन नहीं कर पाएंगे, ये लीपापोती वाला काम करेंगे कि जो है सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ये चलने वाला नहीं है। इस तरीके से ये जो चल रहा है ये नहीं होने वाला है। ठीक है। सर, जैसे कि हमारा आखिरी सवाल ये है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द हटाने का मकसद क्या है, और अंत में क्या मकसद है, क्यों हटाना चाहते हैं वो भारत के संविधान से इंडिया शब्द? ये जो हमारी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, इसने जो भारत के संविधान से इंडिया को हटाना चाहती है, जो प्रचार चल रहा है, इनके पास अपार जन समर्थन है, अपार बहुमत है, इसलिए वो किसी की सुन नहीं रहे। सही जो बात है उसको भी नहीं सुनने के तैयार हैं, क्योंकि इनके पास बहुमत है। ठीक है। तो इसका मतलब, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है बहुमत। लोकतंत्र का मतलब ये भी नहीं होता है कि बहुमत की बात सुनी जाए, अल्प जनों को इग्नोर किया जाए, अल्प जनों की बातों को इग्नोर कर जाए। ये लोकतंत्र नहीं है। इसमें समस्त नागरिकों को, हमारा जो वो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को इसके विषय में सोचना चाहिए। जहां तक इंडिया को हटाकर भारत को रखने की बात आ रही है, ये बड़ा भ्रम पैदा करने वाला सवाल है, क्योंकि पूरा देश का जो हमारा समाज है वो भ्रमित है, और ब्राह्मणों का हथियार ही भय और भ्रम पैदा करके सत्ता में बने रखना। तो ये जो भ्रम पैदा करने का हथियार है, हमारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, देश के लोगों को, जनता को, कि इंडिया इसलिए हटा रहे हैं कि ये अंग्रेजों ने दिया है इंडिया सब, ये इसलिए दिमाग में है, अंग्रेजों ने दिया इसलिए हटा रहे हैं। दूसरा ये भी दिमाग में रही होगी कि सत्ता विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, इसलिए उस गठबंधन को डैमेज करने के लिए इन्होंने इंडिया शब्द को हटाने का। ये सब झूठी बातें हैं, सरासर झूठी है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इंडिया शब्द का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, जो बहस हुई है भारतीय संविधान सभा में, उसमें तमाम प्रस्ताव आए, हिंदुस्तान रखना चाहिए, आर्यावर्त रखना चाहिए, तमाम प्रस्ताव। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रस्ताव रखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब था, बाबा साहब ने जो रखा है, इंडिया का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, जो विश्व की सबसे गौरवशाली सभ्यता है, इंडस वैली सभ्यता। और इंडस वैली सभ्यता भारत के मूल निवासियों की सभ्यता है। इसलिए, और वामसेफ संगठन और इसके तमाम ऑफशूट विंग, इसके अलावा भारत के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम संगठन इस बात को उजागर कर रहे हैं पूरे विश्व में, हर स्तर पर, कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। इंडस वैली से जो है, जो सभ्यता नहीं है, उसके हम असली वारिस हैं। यानी यहाँ का SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग उस इंडस वैली सभ्यता से उपजे हुए हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं। आर्य इस देश में आक्रमण किए, भारत की उस सभ्यता को नष्ट किया, इसलिए ये संघ आगे बढ़े न। और दोस्त दुश्मन की पहचान अगर बरकरार हो गई, तो इस देश के जो ये सनातन संस्कृति के लोगों को सत्ता से वंचित होना पड़ेगा, और इस देश के जो मूल निवासी हैं इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। इसलिए न बांस रहे न बजेगी बांसुरी, इसलिए सत्ता की दंभ में, बहुमत के दंभ में वो इंडिया शब्द को हटा करके वो भारत शब्द रखना चाहते हैं, और उनके पास बहुमत है, ऐसा वो करने में सफल भी हो सकते हैं। लेकिन साथियों, हकीकत यही है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का संबंध इंडस वैली से है। और पाकिस्तान ने अभी कहा है
कि अगर भारत उसको इग्नोर करता है तो हम अपने देश को इंडिया शब्द से जोड़ेंगे, इसलिए कि इंडस वैली सभ्यता पाकिस्तान की तक्षशिला, ये जो वो क्षेत्र है जहां पर इंडस वैली सभ्यता का जो प्रादुर्भाव हुआ, जहां पर मिला, उसको कह रहे हैं कि हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसलिए इंडिया का संबंध न अंग्रेजों ने इंडिया शब्द दिया है, न और किसी ने दिया है। इंडिया शब्द बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी गौरवमयी इंडस वैली सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इस देश के मूल निवासियों के हित में उन्होंने इंडिया, दैट इज भारत, को संविधान के आर्टिकल नंबर 1 पे रखा है। सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि क्या आप इंडिया के साथ है या एनडीए के साथ है? इस पर आप किनके साथ? भाई, आप एमएनटी न्यूज चैनल के एंकर हैं। मैं अभी तक जो भी बातें रखा है, आपको इसको गंभीरता से समझना चाहिए कि हमारा आंदोलन राष्ट्रपिता फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर चल रहा है। हमारा लक्ष्य समाज व्यवस्था परिवर्तन है। जिसका लक्ष्य ही समाज व्यवस्था परिवर्तन है, तो क्या वो सनातन संस्कृति को जिंदा रखने देना चाहेगा? बिल्कुल कतई नहीं। इसलिए हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा आइडियोलॉजी क्लियर है, हमारी स्ट्रेटजी क्लियर है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, और साथ साथ हमारा चरित्र, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, हम लोकतांत्रिक हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है इन भानुमति के पिटारों से मिलना। ये एनडीए और एनडीए और इंडिया से मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया अपने लक्ष्य, अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति, अपने लोकतांत्रिक चरित्र के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद आपके इस चैनल को, और साथ साथ एंकरिंग के लिए राजा गौतम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा एंकरिंग किया है। धन्यवाद। साथियों, जैसे सर ने बताया है कि जो भी उनका बयान है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। एमके स्टालिन के बेटे का, आदित्य नेगी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके विचार आ रहे हैं इस विषय को लेकर, क्या उन्होंने बोला, क्या नहीं बोला, इस पर हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। अगर आप तक अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर फॉलो करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।